खेती करने से भी इनकम होता है। मैं कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा मानना है ऑब्जेक्शन आने से पहले खत्म कर दो उसको। मैं ऑब्जेक्शन के आर्गुमेंट में फंसने में बिलीव ही नहीं करता, आर्गुमेंट उठने से पहले ही खत्म करने पे बिलीव करता हूं। वही तरीका आज बताने वाला हूं आपको। प्रोडक्ट को कभी सस्ता करने में नहीं जाता मैं, प्रोडक्ट को कभी सस्ता करने मत जाओ, प्रोडक्ट के सस्ते का ऑब्जेक्शन ही खत्म कर दो। सर वो तरीका बताने वाला हूं जो बड़े बड़े बिलियनियर्स यूज करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं, बड़े बड़े सेल्समैन यूज करते हैं, बट आम जनता, आम सेल्समैन, आम नेटवर्क मार्केटर्स को पता ही नहीं चलता, भनक ही नहीं लगती इस टेक्निक की। वो टेक्निक के बारे में बात करने जा रहा हूं आज आपको। इस टेक्निक की टेस्टिमोनी एक बताता हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक LIC के सज्जन से मेरी बात हुई। LIC की पॉलिसी बेचते हैं वो। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ रखी कि सर मैं महंगी पॉलिसी नहीं बेच पा रहा, सिर्फ सस्ती पॉलिसी बेच पाता हूं। 3 साल हो गए मुझे LIC में। 1 घंटे की हमारी काउंसलिंग चली, उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? पिछले हफ्ते उनकी कॉल आई मेरे पास, जो काम 3 साल में नहीं कर पाए थे वो 1 हफ्ते के अंदर 2 पॉलिसी वो ऐसी बेच के आए जो उनका सपना था ऐसी पॉलिसी बेचनी। सर इस टेक्निक की वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करने को रेडी हो जाता है, लेकिन तुरंत जब पेमेंट करने की बारी आती है तो वहां पे पीछे हट जाते हैं। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। महंगा प्रोडक्ट बेचना है, इस वीडियो के बाद एक तो दावा है मेरा, महंगा नहीं सुपर महंगा प्रोडक्ट आप बेच पाओगे। कितना भी महंगा प्रोडक्ट बेच पाओगे। दुनिया के सारे बड़े बड़े सेल्समैन जो है ना, यही टेक्निक यूज करते हैं, यही टेक्निक यूज करते हैं। सर आज समझ जाओ आप इस टेक्निक को। टेक्निक क्या है आपकी, पहले गलती बताता हूं, आप प्रॉब्लम पहले बताता हूं, प्रॉब्लम करते क्या हो, गलती करते क्या हो। नेटवर्क मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, सेल्स में अगर आप हो तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। सर होता क्या है, आप जब बिजनेस प्लान किसी को दिखाते हो, ज्वाइन कराने की बारी आती है, क्या बोलते हो आप? बिजनेस फ्री में ज्वाइन होता है, बिजनेस फ्री में स्टार्ट होता है, 0 रुपीज में बिजनेस स्टार्ट होता है, ऐसा बोलते हो आप। उसके बाद क्या बोलते हो कुछ टाइम बाद? 1000 रुपए का प्रोडक्ट तो लेना पड़ेगा सर आईडी एक्टिवेट कराने के लिए। फिर कुछ टाइम बाद हम उनको 2500 का ऑफर भी बताते हो कि सर 2500 का लोगे तो ऐसा ऐसा होता है। सर आप अपने हिसाब से तो सही कर रहे हो, आप अपने हिसाब से जेन्युइन जानकारी उनको दे रहे हो जो कि कस्टमर के फायदे की बात है, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं होगा। इससे तरीका गलत है ना, ये तरीका गलत है आपका। क्या गलती है इसमें? आपने प्राइस को, जब एक चीज याद रखो सेल्स की दुनिया में, जब भी आप प्राइस को लोअर टू हायर ले जाओगे सेल नहीं होगा। रिपीट करूं, जब भी प्राइस को लोअर से हायर ले जाओगे सेल नहीं होगा। आपने पहले बोला बिजनेस फ्री में स्टार्ट होता है, फिर 1000 रुपए का प्रोडक्ट, फिर 2500, कल को 10,000 बोल दोगे, परसों 20,000 बोल दोगे। दरअसल ये एक्टिविटी ना कस्टमर के मन में शंका पैदा करती है। यह शंका दिमाग के बहुत छोटे से कोने में डीप स्टार्ट होती है, और यह स्टार्ट होते होते थोड़ा बड़ा रूप लेती है। कस्टमर आपको बोलेगा नहीं, प्रोस्पेक्ट आपको बोलेगा नहीं, लेकिन इस शंके की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाता। अब जब डिसीजन नहीं ले पाएगा, आप पे ट्रस्ट नहीं है। आपने जब ये एक्टिविटी करी, पहले 0 बोला, फिर 1000, फिर 2500, फिर पता नहीं बढ़ा दोगे, तो इसकी वजह से शंका, आपका ट्रस्ट खराब हुआ। आपके लिए जो कस्टमर के प्रोस्पेक्ट के मन में शंका उत्पन्न हुई, आपने अपना ट्रस्ट गवा दिया। दरअसल आपने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जानबूझ के ट्रस्ट गंवाने वाली, आपको ये समझ में भी नहीं आता, लेकिन ये एक्टिविटी ने कस्टमर के मन में ऐसा ही रूप लिया, ऐसा ही रूप लिया कि आपका ट्रस्ट खत्म। अब जहां ट्रस्ट खत्म, जहां कंफ्यूजन शुरू, कस्टमर डिसीजन लेगा, वहां पे सेल नहीं होगी, ज्वाइनिंग नहीं होगी। क्या बोलेंगे कस्टमर? अगले महीने सोच के बताऊंगा, बहुत महंगा है जी, टाइम नहीं है हमारे पास। तो इनडायरेक्टली ना आए, समझ जाओ, इनडायरेक्टली ना आए। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? सर ज्वाइनिंग से पहले पहले ही बता दो, 15,000 का कम से कम इन्वेस्टमेंट तो है सर, 15,000 का खर्चा तो है सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों में इतना कलेजा ही नहीं है, इतना गट्स ही नहीं है कि 15,000 वो एक बार में बोल पाए। उनको तो 1000 2000 बोलने में डर लगता है, 15,000 क्या बोले? सर इतना गट्स तो लाओ, पहले डेवलप तो करो। हजारों करोड़ों लाखों रुपए कमाने वाली अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हो, इतना नहीं बोल सकते। तो करना क्या है? पहले तो 15,000 बोलो, 15,000 का इन्वेस्टमेंट तो है। अब अगली लाइन में उनको थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बोलो। 15,000 जैसे बोलोगे उनको डर लगेगा। अब उनको रिलैक्स कर दो, सर 15,000 एक बार में नहीं देने, 2500 करके आपको 6 महीने में देना है।
अब और रिलैक्स करो। कैसे? सर ये जो 2500 दोगे ना, इसके बदले आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी मिलेंगे जो आप घर में यूज करोगे। साबुन, तेल, मंजन, चायपत्ती और टूथपेस्ट, ऐसी जैसी चीजें मिलेंगी। सर अब आप बताओ कि आपको ये 2500 रुपए लगाया आपने, 2500 का हर महीने आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट कितना? उनसे पूछो, आपका इन्वेस्टमेंट कितना? 0। अब क्या किया सर आपने? पहले 15,000, 15 को 2500 पे लाए, 2500 को 0 कर दिया। मतलब कस्टमर रिलैक्स, कस्टमर की नीड से मैच हो गया ना। आपने काम वही किया सर जो आप पहले कर रहे थे, काम वही किया, तरीका बदल गया बस। पहले आपने कस्टमर की नीड पूरी की थी। जब वो पहला वाला बात कर रहे थे, आप पहले 0 बोलते थे, फिर 1000 पे लाते थे। तो जैसे 0 बोला आपने, कस्टमर की नीड मैच हो गई। उसके बाद आपने 1000 और उससे बढ़ा करके ट्रस्ट गवा दिया। यहां पे आपने क्या करा? पहले ही हायर रेट से स्टार्ट करा, हायर रेट से स्टार्ट करके लोअर पे लाए और कस्टमर की नीड से मैच कर गए। सर यहां पे डील क्लोज, ज्वाइनिंग पक्की, साइन अप हो गया, प्रोडक्ट बिक गया। थंब रूल समझो। इस तरह के जो प्रिंसिपल है, इस तरह के जो काम है, एक्टिविटीज हैं, सेल्स में बहुत मायने रखते हैं। आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के जो सेल आते हैं, बिग बिलियन डे और पता नहीं क्या क्या, वो देखते हो ना, वहां पे क्या होता है? 2000 की चीज है, एमआरपी है 2000, 5000 में मिल रहा है, हम खरीद लेते हैं। कई बार हम ऐसी चीज खरीद के आ जाते हैं जो हमारे घर की नीड की है ही नहीं, घर में कोने में पड़ा रहता है, लेकिन सेल के चक्कर में खरीद लिया हमने। वो चीज थी 2000 की, अरे हमें तो 1000 का मिला। ये प्लेइंग विद माइंडसेट है सर, कस्टमर के माइंडसेट से प्ले करना है। सर आप दो चीजें कर सकते हो, या तो कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, या तो कस्टमर के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, या फिर प्रॉब्लम जैसी दिखने वाली कोई चीज लाओ, उसको सॉल्व कर दो। या तो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करो, या प्रॉब्लम दिखने वाली चीज आप ही लाओ और आप ही सॉल्व कर दो। और तो यहां पे आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, आपकी नियति अच्छी होनी चाहिए। आपकी नियति में यह होना चाहिए, आप जो प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हो, वो अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए फायदेमंद हो। ये बात आपको तो पता है, उनको नहीं पता ना। बड़े बड़े शोरूम्स में आपने सेल का बोर्ड देखा होगा, 70% ऑफ, 80% ऑफ। ये क्या होता है? वो घर से दे रहे हैं क्या? दरअसल वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बड़ा प्राइस रखते हैं, एक टाइम में छोटा प्राइस कर दिया, आप खुश, अरे सेल चल रहा है, चलो ले लो ले लो ले लो ले लो। सर ऐसी बहुत सारी टेक्निक जो आपको पता तो है, लेकिन आप समझ नहीं रहे कि एक स्पेशल टेक्निक है, इसका इस्तेमाल हम अपने बिजनेस में कैसे करें। ऐसी हजारों टेक्निक्स मैं अपने एमएलएम मास्टरी कोर्स में देने वाला हूं। एमएलएम मास्टरी कोर्स जो 6 महीने का कोर्स है मेरा, इसी कई सारी टेक्निक्स मैं आपको देने वाला हूं जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला दोस्त। अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे इन चीजों को सीखने के लिए, लाखों रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। इस तरह की क्वांटिटी ऑफ कंटेंट, इस तरह की क्वालिटी ऑफ कंटेंट, दोनों बोल रहा हूं मैं, क्वांटिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ये दोनों मैंने इस कोर्स में दिए हैं। इस कोर्स की पूरी जानकारी के लिए ऊपर जो आपको लिंक दिख रहा होगा, वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, आई बटन पे, उसको क्लिक करके समझ सकते हो आप। उसके बाद इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी लो। कोई बात नहीं, अगर आपको कोर्स महंगा लग रहा है तो वर्कशॉप हो रहा है मेरा जयपुर में 5 मई को। पिछला वर्कशॉप दिल्ली में हुआ था, अगला वर्कशॉप जयपुर में हो रहा है 5 मई को। वर्कशॉप में मिलो मुझसे, वहां पे वर्कशॉप में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। कुल मिला के बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सस्ता प्रोडक्ट और महंगा प्रोडक्ट के ऑब्जेक्शन में मत फंसो। आपको जितने का भी प्रोडक्ट बेचना है उसका 10 गुना प्राइस बढ़ा दो। 10,000 का प्रोडक्ट बेचना है ना, 1 लाख का बना दो। 1 लाख का बेचना है ना, 10 लाख का बना दो। हां, उतनी वैल्यू होनी चाहिए उसमें। अगर 1 लाख का बना रहे हो तो 1 लाख जितनी वैल्यू होनी चाहिए उसमें सर, तभी हो। अदरवाइज आप चीट कर रहे हो कस्टमर को। चीट नहीं करना कस्टमर को, ये तो कतई नहीं। अगर आप करोगे तो आपका बिजनेस शॉर्ट टर्म में तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप प्ले नहीं करवाओगे। अगर आप 10,000 के प्राइस को 1 लाख बना रहे हो तो 1 लाख जितनी वैल्यू उसमें होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख की चीज को 10 लाख बना रहे हो तो 10 लाख जितनी वैल्यू उसमें होनी चाहिए सर, तभी प्रोडक्ट बिकता है, तभी स्केलेबल बिजनेस, लंबा बिजनेस आपका चलता है। ठीक है, तो प्राइसिंग कुल मिला के, अब जैसे आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमें अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है, मान लो 5,000 का प्रोडक्ट है, उसकी एमआरपी तो लिखी होती है डब्बे पे। अब 5,000 के प्रोडक्ट को मैं 50,000 कैसे बनाऊं, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सर इसका जवाब यह हो सकता है कि 5,000 के प्रोडक्ट, ये जो एमआरपी है, ये एमआरपी आपको शुरू में उनको नहीं दिखाना। आप प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, उनके बेनिफिट्स उनको बताओ,
और उनके बेनिफिट्स बताने के बाद, असीम बेनिफिट्स, जितने बेनिफिट्स हैं उनको सारे बेनिफिट्स अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में बताओ। उसके बाद आप उनसे पूछो कि सर इस तरह के बेनिफिट वाले प्रोडक्ट की प्राइस आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए। अच्छा, आप इस तरह का सवाल पूछ के अगर छोड़ोगे तो एक कंफ्यूजन हो गया, अब क्या प्राइस होगी, कस्टमर जवाब नहीं दे पाएगा। यहां पे आप उनको हिंट दे दो, जनरली इस तरह के प्रोडक्ट की प्राइसिंग 20 से 25,000 रुपए होती है। जनरली इस तरह के प्रोडक्ट की प्राइसिंग 20 से 25,000 रुपए होती है। तो आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग, जो इतने बेनिफिट हैं आपके, इतने बेनिफिट्स हैं, इतना फायदा है आपके लिए, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए? एक रिलेटेबल प्राइस आपने दे दिया सर, उधर 20 से 25,000 जनरली होती है। अब क्या बोलेगा सामने वाला, हो सकता है 15,000 होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए। सर आपकी प्राइस तक तो पहुंच भी नहीं पाए वो। आपका प्रोडक्ट आप जब लाओगे उनके सामने कि सर सोचो सिर्फ 5,000 में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, सिर्फ 5,000 में, हुआ ना सस्ता, हुआ ना सस्ता। अब आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग बेनिफिट बता करके बाद में प्राइस बताते हो सर ये 5,000 का है, कस्टमर को लगता है इतना महंगा मैं नहीं खरीद पाऊंगा। फिर आप क्या करते हो, फिर और बेनिफिट उसमें घुसेड़ देते हो, सर ये भी फायदा, ये भी फायदा। कस्टमर फिर बोल रहा है नहीं अभी भी महंगा, फिर अब फायदा, फायदा महंगा, फायदा महंगा, फायदा महंगा। ये झगड़े को खत्म करो ना, चाहिए ही नहीं झगड़ा, ये आर्ग्यूमेंट चाहिए ही नहीं। 5,000 की चीज है ना, 25 बनाओ, 25 बनाओ, 5 में बेचो, बिकेगा सर, बिकेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, काम की बात लगी, इसको इंप्लीमेंट जरूर करना, काम की बात लगी तो लाइक किए बिना मत जाना, और आपके कमेंट्स जरूर करना। आपके कमेंट्स ही मेरी जान है, कमेंट्स ही पढ़ करके मुझे बार बार ऐसे हजारों टिप्स देने पे मजबूर करते हैं, बार बार आपके सामने वीडियो लाने पे आपके कमेंट्स ही मुझे मजबूर करते हो। तो कमेंट करना मत भूलना, लाइक भी करो और सारे ग्रुप में शेयर करके ये बात जरा बताओ, सर ये टेक्निक्स जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेल्समैन इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हर आदमी इस तरह के टेक्निक्स इस्तेमाल करे और बिजनेस में फायदा पाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पहली बार अगर आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए आपको अगली वीडियो का हो सकता है पता ही नहीं चले, हो सकता है इससे बड़ी टिप मैं अगली वीडियो में लाऊं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।